हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग कोई एक नंबर है होल नंबर, इसको डिवाइड करते एक दूसरे होल नंबर बी से। एक होल नंबर है ए, दूसरा होल नंबर है बी। ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं और आंसर आ जाता है सी, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये जो सी आंसर आएगा यह भी एक होल नंबर ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ज़ीरो को जब हम किसी भी नंबर से, चाहे बी नंबर से, चाहे जीरो को हम लोग ए नंबर से, चाहे जीरो को हम लोग सी नंबर से, किसी भी नंबर से, किसी भी छोटे से छोटे नंबर से बड़े नंबर से जीरो को डिवाइड करते तो आंसर जीरो ही आता है। किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी वो है कि किसी भी नंबर को, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उस नंबर को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आ जाती है। इन्फिनिटी का ये साइन है, इसको पढ़ते हैं इन्फिनिटी, ये आता है। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है, अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, या यूं कहें कि यहाँ जो ये आंसर आता है वो मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जो डिवीजन पे, इसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ऑन हमारी ये एक्सरसाइज है 3E। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद चेक करना है कि जो हमने बनाया है वो सही बनाया या गलत बनाया। आइए एक करके देखते हैं। मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 1936 डिवाइडेड बाय 16। 1936 को 16 से भाग दीजिए, तो हम 16 इधर लिखेंगे ना और 1936 इधर लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा 3, फिर ऊपर से ये 3 आएगा, कितना बन गया अभी ये 33 ना। 16 2 जा 32, 33 में से 32 माइनस करके कितना आएगा 1, फिर ऊपर से ये 6 नीचे आएगा, कितना होगा अभी ये 1 और 6 16, फिर 16 1 जा 16, 16 माइनस 16 0। ये हमारा हो गया कोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर, और यहां पर हमारा डिवीजन का काम खत्म। इसको कहते हैं डिवाइजर और इसको कहते हैं डिवाइडेंड। अब हमारी बारी आई है इसको चेक करने की। क्वेश्चन बोला था ना चेक करने के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका अर्थ है जब रिमाइंडर जीरो हो तब हम डिवाइजर से कोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डिवाइडेंड आना चाहिए। अगर डिवाइडेंड आंसर आ जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है, और नहीं आता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। तो हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके डिवाइजर से कोशिएंट को। कोशिएंट हो गया हमारा 121 इंटू डिवाइजर है 16, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 1 जा 16 का 6 कैरी 1, 16 2 जा 32 और 1, 33 का 3 कैरी 3, 16 1 जा 16 और 3 19। यही हमारा डिवाइडेंड था ना, आगे इसके इक्वल। इसका अर्थ है कि हमारे डिवीजन करेक्ट है। इसी तरह से आपको इन बाकी सभी पार्ट्स में सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट में प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड फाइंड आउट द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, चेक योर आंसर। अब इसमें एक बार फिर से क्या करना है, डिवाइड करके कोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है और फिर उसके बाद अपने आंसर को
चेक करना है। एक इसमें से भी मैं आपको करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 6971 डिवाइडेड बाई 47। तो हम क्या करेंगे, 47 इधर लिखेंगे और 6971 इधर लिख के डिवाइड करेंगे, है ना। तो 47 1 जा 47, माइनस करके लिखेंगे ना इधर। तो 9 माइनस 7 कितना होता है 2, और 6 माइनस 4 2, 22 रिमाइंडर आया। ऊपर से 7 आ जाएगा तो 227 हो गया। और 47 से कितनी बार में ये सॉल्व होगा देखते हैं। तो 47 5 जा कितना हो जाएगा 235, यानी कि 4 जा पे ही जाएगा। 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 188। अब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे ना, 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, भीख मांग लो इधर से। 110 कितना हो जाएगा ये 17, 17 माइनस 8 9। अब यहाँ कितना बच गया 1, फिर 1 में से 8 माइनस नहीं होगा, फिर इधर से भीख ले लो 110। तो 110 और 1 कितना हो गया 11, 11 माइनस 8 3। यहाँ कितना बचा 1, 1 माइनस 1 0, जो कि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस लगा देते हैं। फिर ऊपर से अगला डिजिट आएगा ना, वो है 1। वे बन गया 391। अब कितनी बार में जाना चाहिए 7 जा पे, ट्राई करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, और 7 4 जा 28 और 4 32। सब्ट्रैक्ट करें 11 माइनस इधर से बोरो लेंगे तो 11 माइनस 9 2, यहाँ बच गया 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। ये तो ज़्यादा हो रहा है ना 47 से, यानी कि 1 टाइम मोर पे जा सकता था, 8 पे जा सकता था। तो 8 जा सम कर लेंगे, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, और 8 4 जा 32 और 5 37। अब सब्ट्रैक्ट करें, इधर से बोर लेंगे 11, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5। यहाँ कितना बचे 8, 8 माइनस 7 1, 3 माइनस 3 0, जो कि लिखने जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस लगा देते हैं। तो इस हिसाब से अब हमारे पास कोशिएंट कितना आ गया 148। रिमाइंडर वो कितना आ गया यहाँ पर 15। तो डिवीजन वाला आंसर तो ये हो गया ना, बोला था ना क्वेश्चन डिवाइड एंड फाइंड आउट कोशिएंट एंड रिमाइंडर। डिवाइड करो और क्वेश्चन रिमाइंडर फाइंड आउट करो। हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर करें चेक योर आंसर। अपने आंसर को चेक करना है, CHEC के चेक। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो एक रूल आपको मैं बताया था, उस रूल को आपको अपने दिमाग में लेकर के आना पड़ेगा। क्या बताया था रूल? मान लीजिए यहां आप डिवीजन कर रहे हैं, यहां जो नंबर लिखते हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड किया तो उसको क्या कहते हैं डिवाइडेंड। कई सारे लोग इसको डिविडेंड भी पढ़ते हैं। और यहां जो आंसर निकल करके आता है वो होता है हमारा कोशिएंट। और यहां नीचे जो बच जाता है अंत में, जो डिवाइड नहीं हो पाता डिवाइजर से, उसको क्या कहते हैं रिमाइंडर। और फिर आपको बताया था कि डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड या डिवाइडेंड होता है, ये बताया था।
जब रिमाइंडर 0 आया था तब तो चेक करना आसान था, और क्वेश्चन में भी हिंट दे देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब चेक कीजिए उसको, यानी कि सीधा सीधा क्वोशिएंट और डिवाइडर को मल्टीप्लाई करके देखिए कि आंसर डिवाइडेंड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर जब रिमाइंडर भी बच रहा हो तब तो हमको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर प्लस करके देखना पड़ेगा कि अब वो डिवाइडेंड के बराबर आता नहीं। ये लिखा ना डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि डिवाइजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर, फिर जो आंसर आएगा उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे, और वो जो फाइनल आंसर आएगा डिवाइडेंड के बराबर है, तब तो हमारा ये डिवीजन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है करेक्ट। तो हम चेक में क्या करें, अब इसी को यूज करें हम लोग, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू, डिवाइजर है हमारे यहाँ पर कितना 47 इंटू क्वोशिएंट कितना आया 148 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया जी 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर हम लोग रफ में जा करके, फिलहाल यहीं पर हम रफ कर लेते हैं, 148 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 47 से, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33 का 3 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 का 9 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 6 3 और 2 5, 0 और 9 9 5 और 1 6, कितना आया 6 9 5 6 प्लस ये 15, अब ऐड करें 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1 1 और 1 2 5 और 2 7, फिर ये 9 और ये 6, क्या यही था हमारा डिवाइडेंड 6971 6971 आ गया ना, इज इक्वल टू डिवाइडेंड, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका वैल्यू निकाल देना है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 65007 को 1 डिवाइड करते तो आंसर क्या आएगा 65007 इज इक्वल टू 65007 लिख देंगे, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते आंसर 0 आता है, यानी कि इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहाँ देखिए 981 प्लस 5720 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पर हमको एक रूल अब याद करना पड़ेगा, जो रूल आपको सिखाया था वो रूल है बोर्ड मास। बदमाश पढ़ते हैं ना हम लोग कई भी मजाक में इसको, बदमाश, हाँ, तो इसी बदमाश को ध्यान में रखना, यानी कि बोर्ड मास को। इसमें बी फॉर ब्रैकेट है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करता है। ब्रैकेट कितने तरह के हैं, ये होता है बार ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर उसके बाद इसका काम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का, फिर इसका काम करते हैं मिडिल ब्रैकेट का, और फिर हम लोग इसका काम करते हैं बिग ब्रैकेट का। 4 तरह के ब्रैकेट हो गए। सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे, और ढेर सारे ब्रैकेट देंगे तो उसमें सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर मिडिल, फिर बिग, इस सीक्वेंस में, है ना। तब जब ब्रैकेट के बाद बारी आएगी हमारी किसकी, ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, इसका काम करेंगे। फिर उसके बाद डी फॉर डिवाइड का काम करेंगे, फिर एम फॉर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर ए फॉर एडिशन का यानी कि ऐड का काम करेंगे, फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का काम करेंगे। ऑफ का भी अर्थ मल्टीप्लाई है और एम का मल्टीप्लाई का भी अर्थ मल्टीप्लाई है, सब दोनों एक साथ हैं। तब मानिए ऑफ वाला ही मल्टीप्लाई पहले करना है, तब एम फॉर मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसी लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डिवीज़न होगा ना, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 572 बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो करके, और इस 572 में 981 ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर हाजिर हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए ब्रैकेट आ गया, यानी कि पहले 625 को 25 से हम डिवाइड कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 25। फिर उस 25 को 1507 में से माइनस करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। एक बार फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे, 648 में से 39 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम लोग 32277 को डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1573 को 1573 से डिवाइड करेंगे, जो कि आंसर 1 आएगा। फिर 1573 को 1573 से डिवाइड करेंगे, ये भी आंसर 1 आएगा। फिर इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करके लिखना है ना, स्टेप बाय स्टेप। चलिए इसमें से एक दिखा दे रहा हूं मैं करके, स्टेपिंग कैसे आपको करनी है वो चीज़ मैं दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट जैसे मैं ले लिया, ये है 1507 माइनस 625 डिवाइडेड बाई 25। हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1507 माइनस, इसका काम नहीं, इसका काम कर रहे हैं ना, तो 625 को 25 से डिवाइड करते कितना आया था 25, ये 25 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे 7 माइनस 5 2। अब 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, क्या करेंगे इधर से बोरो लेंगे, 1 10 तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 8। अब यहाँ का बचेगा 4 और यहाँ 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इनमें से हर क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, फाइंड अ होल नंबर n सच दैट n डिवाइडेड बाय n इक्वल टू n। n के लिए कोई एक होल नंबर निकालिए, है ना, ताकि इस तरीके से कि n से n को डिवाइड करते तो आंसर n ही आए, यानी कि आंसर 1 होगा। 1 को ही 1 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आता है ना, तो n इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 504347। दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि गुना करने के बाद जो आंसर है वो ये है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 317 फाइंड द अदर। उनमें से अगर एक नंबर 317 है तो दूसरा कितना है, क्या करेंगे हम लोग 504347 को 317 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। Then on dividing 59761 by a certain number, the quotient is 189 and the remainder is 37. Find the divisor. क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है ऑन डिवाइडिंग 59761 को डिवाइड करने पर, यानी कि ये हमारा डिवाइडेंड बन गया, डिविडेंड है ना 59761। द कोशिएंट इज, डिवाइड करने के बाद कोशिएंट कितना आ गया, वो है 189 एंड द रिमाइंडर इज 37। रिमाइंडर कितना आ गया 37। फाइंड द डिवाइजर। डिवाइजर हमको निकाल देना है कि डिवाइजर कितना होगा। वही लॉ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया तो उसका यूज करेंगे। वो क्या है, लॉ था हमारा डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। कई लोग इसको डिविडेंड, कई लोग इसको डिवाइडेंड पढ़ते, वो आएगा दिस इंप्लाइज दैट डिवाइजर ही तो हमको और आपको नहीं मालूम है जो निकालना है, इनटू कोशिएंट दिया है 189 प्लस रिमाइंडर दिया 37 इज इक्वल टू डिवाइडेंड दिया 59761। दिस इंप्लाइज दैट डिवाइजर इनटू 189 इज इक्वल टू 59761। 37 जो इधर प्लस है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा माइनस करने के बाद 1 में से 7 तो माइनस नहीं होगा ना, इधर से बोरो ले लेंगे, कितना हो जाएगा 110 बोरो लेने के बाद 11 माइनस 7 4। अब यहाँ कितना बचेगा 5 माइनस 3 2 और ये बच गया 7, फिर ये बच गया 9, फिर ये बच गया 5। दिस इंप्लाइज दैट डिवाइजर इज इक्वल टू 59724। ये जो आया था वही यहाँ लिखा मैंने, अपॉन
ये 189 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड को हम लोग अपॉन में लिखते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग डिवाइड का साइन डाल करके भी लिख सकते थे। अब हम लोग क्या करेंगे, रफ का यूज करेंगे। रफ में जा करके क्या करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे, ROUGH, रफ वर्क का इस्तेमाल करेंगे। और रफ में 189 से 59724 को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ जो क्वोशिएंट आएगा वही यहाँ लिख देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वोशिएंट यहाँ आएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इस करते कि आप गलत बना रहे हैं, रिमाइंडर 0 ही आएगा। और फिर यहाँ जो क्वोशिएंट आएगा वही क्वोशिएंट यहाँ पर लिखेंगे, और वही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन डिवाइडिंग 55390 बाई 299 द रिमाइंडर इज 75। 55390 को 299 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना रहा है, 75 है। फाइंड द क्वोशिएंट यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके क्या निकाल देना, हमको क्वोशिएंट निकाल देना है। यही है डिवीजन एल्गोरिथम, ये वाला डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। इसी का आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो इस बार क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया है, इस क्वेश्चन में ऑन डिवाइडिंग 55390 यानी कि आपको डिवाइडेंड दे दिया, इसको डिवाइड किया जा रहा बाई 299, ये तो डिवाइजर हो गया जी, डिवाइजर दे दिया। द रिमाइंडर इज 75, रिमाइंडर दे दिया है। फाइंड द क्वोशिएंट, यही क्वोशिएंट आपको निकालना है। सेम लॉजिक इस्तेमाल करना है जो यहां पर हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 टू गेट अ नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। 13601 में से हम कौन सी छोटी संख्या घटाएं ताकि जो आंसर मिले वो 87 से पूरी तरह से विभाजित हो, जिसमें 87 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जिस नंबर में 87 से भाग दें तो रिमाइंडर 0 आए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 13601 को 87 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। 13601 को 87 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, देन एंड नेक्स्ट, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। 1056 में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें ताकि जो आंसर है वो 23 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसमें 23 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब इसमें भी वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे, है ना, पर दोनों में थोड़ा अंतर है। अब ये करके ही मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर दे रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 87 से डिवाइड करना था 13601। क्या डिवाइड करना था, क्वेश्चन नंबर 8 में 13601 को 87 से, है ना। अब ये वंजा पे जाएगा, यहाँ 87 आएगा, 6 में से 7 तो माइनस नहीं होगा, हम लोग इधर से क्या करेंगे, बोरो लेंगे 110, ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 7 कितना बचेगा, 9। यहाँ आया 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो इसको भी शामिल कर लेंगे, तो 12 माइनस 8 4। अब ऊपर से अगला डिजिट 0 आ जाएगा, ये होगा 490, है ना। तो ये कितना पे चला जाएगा, 5 जा पे चला जाएगा। 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 8 जा 40 और 3 43। माइनस करें, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे 110 10 माइनस 5 5। यहाँ कितना बचेगा 8 माइनस 3 5,
और 4 माइनस 4 0, जिसके लिए हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। अब ऊपर से हमारा अगला डिजिट आएगा 1, 551 हो गया। अब ये कितनी बार में जाना चाहिए? आई थिंक ये 6 टाइम्स में जाना चाहिए ना। 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 और 6 6 जा 48 और 4 52। बोरो लीजिए इधर से 11 माइनस 2 9, यहाँ बचा 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, जो कि हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यही 29 क्या बताया था आपको मैं कि जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 29। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 29। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज मैं बोला था। अब सिमिलर ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। इस क्वेश्चन में पूछा था मस्ट बी सबट्रैक्टेड, इसमें पूछ रहा मस्ट बी एडेड, कौन सी छोटी संख्या जोड़ेंगे, किसमें जी? 1056 में, ताकि जो आंसर है वो 23 से पूरी तरह डिविजिबल हो, यानी किसको हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे। कितना पे जाएगा? 4 जा पे ना, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 9। और वैसे भी आपको टेबल याद होगा, 23 4 जा 92। अब 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। ये 10 माइनस 9 1 हो गया। अब ऊपर से आएगा 6 अगला डिजिट, तो कितना हो जाएगा? 136। अब हमको यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 23 को मल्टीप्लाई करें तो या तो 136 के इक्वल है या इससे थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, ताकि रिमाइंडर हमारा माइनस में आ जाए, है ना। तो अगर हम लोग 5 जा पे लेते तो कितना हो जाएगा? 23 5 जा हो जाता है 115, है ना। और 6 जा लेते हैं तब 6 जा लेके देखते हैं। 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 6 और 12 और 1 13 138। 23 6 जा 138। अब 136 में से 188 तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करें? बड़े में से छोटे घटा देंगे। बड़ा नीचे वाला है 138, उसमें से छोटा है 136, उसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि उल्टा माइनस कर रहे हैं हम लोग। जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो साइन माइनस का लग गया। सीधा माइनस करते तो प्लस में आंसर आता है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते तो प्लस में आंसर आता है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर रहे तो माइनस में आएगा। तो ये हो गया -2। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये जो रिमाइंडर बचा है यही आंसर हो गया। साइन छोड़ देंगे, साइन नहीं करेंगे, बिना साइन वाला नंबर लेकर के आएंगे 2। यही हमारा आंसर हो गया, इस साइन को इग्नोर करके। अब दोनों तरह के क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जब भी क्वेश्चन पूछे कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, कौन सी छोटी संख्या घटाएं की, तब आपको जो ये रिमाइंडर लेकर आना है वो इस तरीके से लेकर आना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाकर प्लस में रिमाइंडर लाना है यहां पर, और यही वाला रिमाइंडर यहां पर आंसर बनेगा। और जब भी क्वेश्चन पूछे व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, ऐसे केस में यहां पर आपको रिमाइंडर माइनस में लेकर आना है। माइनस में कब आएगा? जब इस लास्ट स्टेप में आप यहां पर ऐसा नंबर लेकर के यहां पर ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहां पर आने वाला नंबर इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि छोटा सा रिमाइंडर बचे, तो वो लेकर आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला छोटा नंबर है, नीचे वाला बड़ा नंबर है, तो हमको नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना पड़ेगा और रिमाइंडर हमारा माइनस में आएगा। तो यही माइनस में रिमाइंडर लेकर के आना है, और ये रिमाइंडर आया है, यही हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। लेकिन इस साइन को छोड़कर, ऐसा नहीं कि -2 लिख देंगे आंसर, नहीं, आंसर सिर्फ
2 लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट फोर, अभी हाँ 8 और 9 के बाद एक, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 8 किया, 9 किया, अब 10 करना है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें जो 16 से डिविजिबल हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 बार 9, 9 9 9 9 है ना, 9999 हो गई। उसको 16 से 16 से हम भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 9999 में से घटा देंगे। चलिए करके दिखाता हूं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है 999। जितने भी डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार हम लोग 9 लिख देते हैं ना, तो 4 डिजिट का पूछा तो 4 टाइम्स 9 लिख दे। लार्जेस्ट नंबर होगा 4 डिजिट का, वो 16 से डिविजिबल है 16 से, तो 16 से ही इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 16 6 96, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, यानी कि हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ऊपर से अगला डिजिट लेकर के 39 हो गया। 16 2 32, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 3 0, नहीं 0 नहीं लेकर के क्रॉस लगा देते हम लोग। फिर अगला डिजिट लेकर के आते हैं 979, 16 4 64, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 6 1, रिमाइंडर 15 आ गया। अभी हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, ये जो नंबर था हमारा 9999, यानी कि 9999, उसमें से इस रिमाइंडर को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 को। तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी, 4, 9 माइनस 1 8, और ये 9 और ये 9, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय 653। 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि 5 टाइम्स 9 लिखेंगे ना हम लोग, 99999, ठीक है, 99,999 हो जाएगा वो। उसको 656 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर देंगे। चेक और आंसर बाय द डिवीजन एल्गोरिदम, और डिवाइड करने के बाद अपने आंसर को डिवीजन एल्गोरिदम से चेक करना है, यानी कि जैसे यहां पर हमने चेक किया था इसी तरह से उसको भी चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालें जो 83 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को 10 की तरह ही बनता है, लिटिल डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है ना। तो 6 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros हो गया ना 1 के बाद, यही हमारा 6 डिजिट का है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, लिस्ट नंबर हो गया। अब इसको एग्जैक्टली डिवाइड बनाना है 83 से, तो 83 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा 83 लिखेंगे, 100 में से 83 माइनस करके क्या आ गया, 17 आ गया, ऊपर से 0 आया, अगला डिजिट 170 हो गया। 83 2 जा कर लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 166 हो गया। 170 माइनस 166 कितना आएगा, 4, ऊपर से फिर एक नेक्स्ट डिजिट आएगा, ये 0, ये हो गया 40 तो 83 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक 0 डालने के बाद फिर नेक्स्ट डिजिट हम लेकर के आएंगे 0, ये हो गया 400। अब हमको क्या करना है, यहां पर जो लॉजिक लगाए थे वही लॉजिक लगाना है कि यहां पर एक ऐसा डिजिट लिखना है जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है इस 400 से थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, ताकि हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस में आ जाए। तो हम ले लेंगे 5 पे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 5 8 जा 40 और 1 41, 415। तो 400 में से 415 तो घटेगा नहीं, ऊपर वाले में से नीचे वाले नहीं घटेगा, तो हम क्या करें, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लेंगे।
तो 415 में से 400 घटाने 15 आ जाएगा। अब फिर जब ऐसा उल्टा काम करते हैं तो साइन माइनस का लगा देते हैं हम लोग, -15 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, अब हमको रिक्वायर्ड नंबर निकालना है। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, यहां भी हमने रिक्वायर्ड नंबर निकाला था ना, सेम इसी पैटर्न पर ये जा रहा है। यहां पर लार्जेस्ट नंबर पूछा था, यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। लार्जेस्ट नंबर में हमारा रिमाइंडर प्लस में आना चाहिए था, स्मॉलेस्ट नंबर के केस में हमारा रिमाइंडर माइनस में आना चाहिए। तो हमने कर लिया। बाकी काम वही करना है कि रिमाइंडर को इसमें से घटाना है, इस नंबर में से रिमाइंडर को घटाना है। यहां भी इस नंबर में से हम रिमाइंडर को घटाएंगे। तो ये नंबर हमारा कितना है, एक के ऊपर 5 बार 0 है, 1 2 3 4 5 जीरोस हो गए, माइनस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना -15 है। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 0 0 0 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर ये 15। अब इसमें 15 हम ऐड कर दें, 5 + 0 5, 1 + 0 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। डिफरेंस समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 डजन बनानास कॉस्ट ₹29, एक दर्जन केले की कीमत 29 रुपये है। हाउ मेनी डजन्स कैन बी परचेज फॉर ₹1392, 1392 रुपए में कितने दर्जन केले खरीदे जा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 1392 को 29 से भाग दे देना है, जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। 19,625 trees have been equally planted in 157 rows, 19,625 पेड़ों को 157 क्यारियों में लगाया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर क्यारी में कितने पेड़ लगाए गए हैं वो निकालना हमको। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, 19,625 को 157 से भाग दे देना है, जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। ध्यान देना है, यहां भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, यहां भी रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,17,530, एक शहर की आबादी 5,17,530 है। इफ 1 out of every 15 is reported to be literate, find how many literate persons are there in the town। अगर हर 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति लिटरेट है, यानी कि साक्षर है, तो बताना आपको कि इस शहर में कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग साक्षर है, कितने लोगों का अक्षरों का ज्ञान है। आपने कुछ नहीं करना है, इस 15 से 5,17,530 को भाग दे देना है, जो क्वेश्चन आएगा भागफल आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ये भी ध्यान देना है, रिमाइंडर 0 ही आएगा। नेक्स्ट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविजन सेट्स इज ₹5,70,055, 23 रंगीन टीवी की कीमत है 5,70,055। डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इफ ईच कॉस्ट द सेम। हर टीवी सेट की कीमत कितनी होगी जबकि सभी टीवी सेट की कीमत एक बराबर हो। हमें कुछ नहीं करना है, 23 से 5,70,055 को भाग दे देना है, रिमाइंडर 0 आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन हमारा आंसर होगा। तो यहां पर एक्सरसाइज 3E समाप्त होता है। इसके आगे के जो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 3F, ये टोटली उसी पर बेस्ड ऑन है जिस पर हमने 3A B C D E तक बनाया है, उसी कंसेप्ट पर हैं। इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है। उसके बाद टेस्ट पेपर 3 है, ये भी जो पूरा चैप्टर हमने पीछे पढ़ा उसी पर बेस्ड ऑन ये भी है, इसको भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है, तो आप बेझिझक, बिना डरे, बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करने के कई सारे तरीके हैं, मैं बार बार आपको बताता रहा हूं। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, किसी एक टाइम कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मोबाइल फोन फ्लाइट मोड में रहता है। तो आप मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड से बाहर करूंगा, चेक करूंगा और मैं खुद ही आपसे
कॉल करके संपर्क कर लूँगा। तो आपके डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। ये आपका काम है कि आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कराएं। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग ये चैप्टर 4 शुरू करेंगे, इंटीजर्स। थैंक यू।